भारत के संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की आज पावन जयंती है। सरकार की तरफ से अवकाश भी घोषित किया गया है। जगह जगह धामों में, मंदिरों में संतों की महिमा के आज प्रोग्राम भी चल रहे हैं। मन में कभी कभी प्रश्न तो आता होगा कि भगवान का, संतों का अवतार इस भारत भूमि में ही क्यों होता है, अन्य देशों में क्यों नहीं होता? विचार किया कभी? हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस भरत खंड में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, ये प्रेम क्षेत्र है, ये ज्ञान क्षेत्र है, ये भक्ति क्षेत्र है, ये संतों का क्षेत्र है। फिर आप कहेंगे जब सारा ही ब्रह्मांड परमात्मा ने रचा है, फिर भारत में ही अवतार क्यों? तुलसी बाबा लिखते हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी, अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी। वैसे तो दीन बंधु परमात्मा जिसने सकल ब्रह्मांडों की रचना की, लेकिन जिस भक्त ने अपने हृदय को भक्ति के द्वारा परिमार्जन करके पवित्र कर लिया है, अज्ञान का अंधेरा दूर हो गया है, उस हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये भूमि साधारण नहीं है, ये ब्रह्म ऋषियों की, तपस्वियों की, सिद्धों की, अवतारों की ऐसी भूमि है जहाँ की रज को स्पर्श करने के लिए बड़े बड़े भी देवता तरसते हैं। इस धरती पर अनेक योगी ऋषि आए, तप किया। या गंगा, जमुना, सरस्वती है जिसमें व्यक्ति डुबकी लगाकर पवित्रता का अनुभव करता है। यहाँ बड़े बड़े ऐसे संत महापुरुष हुए जिन्होंने ऐसे कल्प वृक्ष रूपी भंडारे किए जहाँ देवताओं की जमात उतर कर यहाँ भोजन करने के लिए आती है। जिन माँओं ने तप किया, उस परमात्मा का आह्वान करके पुत्र रूप में यहाँ जन्म दे दिया। ये सतियों और यतियों की भूमि है जिन्होंने अपने सतीत्व के कारण यमराज की बुद्धि को भ्रमित कर दिया था। ऐसी सावित्री देवी, ऐसी माँ जिन्होंने अवतारों को अपने बच्चे बनाकर पलने में झूलने के लिए विवश कर दिया था। ये व्यभिचारियों की भूमि नहीं है, ये पापियों की भूमि नहीं थी। ये पता नहीं कहाँ से दूसरे देशों से संस्कार ले लिया। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पतित कर्म करने लगे हैं। यह सारी भूमि ऐसी थी जहाँ पवित्रता का आचरण था, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ी सी भ्रमित होगी। वो लोग हमारे देश में आकर माला जप रहे हैं, भगवा पहन रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, संतों की चरण रज का आनंद ले रहे हैं। एक हमारे बच्चे हैं विलासिता का जीवन जीने के लिए बाहर भाग रहे हैं। उनका आचार विचार, आहार बदल गया है। इसलिए दुर्भाग्य में ना डूबा जाए, अपने सौभाग्य को बनाए रखें। आज आप देख न रही हैं मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। लोग दौड़े आ रहे हैं यहाँ के संगम में डुबकी लगाने के लिए। किस लिए? हम भी पवित्र हो जाएं, हमारा भी आचरण बदले, हमारी भी आदतें बदलें। जिन ग्रंथों में इतिहास देख लेना, पाश्चात्य साहित्य का, स्वर्ग नरक से ऊपर का कोई विवरण नहीं मिलेगा, वहीं तक उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन जीवन मुक्त कैसे बनना है, आवागमन का चक्कर और मोक्ष की बातें तो भारत के ऋषियों ने की है, संतों ने की है। हमारे बच्चे टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर, बीच में हिंदी बोलकर अपने को बहुत एजुकेटेड समझने लगे। बाहर से आकर संस्कृत के श्लोक सीख रहे हैं, आँखों से आंसू झर रहे हैं, रामायण की चौपाइयाँ गा रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। क्यों इतना आकर्षण है? क्योंकि उन्होंने देख लिया अगर शांति है तो भरत खंड से मिल सकती है और कहीं से नहीं मिल सकती है। ऐसे गुरु रविदास जी, जिनका काशी में एक छोटे से गांव में सदगुरु का प्रादुर्भाव हुआ था। देख प्यारी आत्माओं, अब भक्ति करोगे, संतों का संग करोगे, धर्म करोगे, निश्चित रूप से भरत खंड में ही जन्म होगा। अगर
जीवन अच्छा नहीं रहा तो दूसरे देशों में फेंक के जाओगे, देख लो ना कोई संत है। अगर दूसरे देश में भी कोई संत बैठा होगा तो भारत से गया हुआ संस्कार है। मंदिर हैं, वो मंदिरों की धारणा भी भारत से गई हुई है। इसलिए आज गौरवान्वित हम अपने आप को महसूस करते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां विश्व की आज भारत की तरफ दौड़ रही हैं, उनकी नज़र भारत की तरफ है। किस लिए? संतों की गरिमा के कारण है। एक समय था जब गुरु रविदास जी महाराज जिस घराने में पैदा हुए वहाँ चर्मकार का काम किया जाता था और फिर मरे हुए पशुओं को बाहर घसीट के उनका चमड़ा उधेड़ के और फिर चप्पल जूते बनाए जाते थे। लोगों ने महिमा को नहीं समझा रविदास जी की कि ये पिछले जन्मों के बहुत बड़े संत रहे हैं, भगत रहे हैं, इन्होंने गुरुओं की शरण में रहा है, किसी कर्म से गुरु ने उद्धार करने के लिए इनको ऐसा कुल दिया है। नहीं तो सतगुरु जी फरमाते हैं, कबीर भक्ति बीज पलटे नहीं, जय जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। कहीं भी बैठे हो, किसी तरीके से भक्ति कर रहे हो, नाम जप रहे हैं, ये फल मिलेगा आपको। भक्ति बीज पलटे नहीं, पलटेगा नहीं, कितने युग बीत जाए वो आगे आएगा आपके। ऊंच नीच घर जन्म ले, जिसको आप संसारी दृष्टि से नीचा समझ लेते ऊंचा जन्म, वहाँ जन्म होगा। अब रविदास जी की भक्ति थी, संत थे पिछले, इसलिए तो वहाँ पैदा हो गए ना, लेकिन भक्ति नहीं बदली। मीराबाई की भक्ति थी पिछले जन्मों की, भले ऊंचे घराने में चली गई, एक निम्न में एक ऊंचे में। देखिए गुरु और शिष्य का संबंध देखिए, एक बिल्कुल समाज में नीचे सतर समझा जाता है, एक बिल्कुल राजघराना ऊंचा समझा जाता। भक्ति वहाँ भी फल गई, भक्ति वहाँ भी फल गई, लेकिन देखना झुकता कौन किसके आगे है। तो रविदास जी जूते गांठने का काम करते हैं, उनकी संतता ही नहीं समझी तो कहने लगे ये तो चर्मकार है, हम क्यों इनका संग करें। गरीब रहदासा ढोर घसीटता, काशी नगर मंजार, साचा सतगुरु मिल गया, सिर से पड़ी बेगार। अब गुरु रामानंदाचार्य ने भी ऐसी भावना और भक्ति देकर ये आन तोड़नी पड़ी थी कि मैं इनको दीक्षा दूंगा। स्वयं गुरु पहुंचे थे, मेरा शिष्य पैदा हो चुका है, उनका जन्म हो चुका, अपनी गोद में लिया। पैदा होते ही जब तक अपने गुरु का दर्शन नहीं किया तब तक रविदास ने दूध नहीं पिया था। उनके गुरु ने सिर पर हाथ रखा और फिर कहने लगे भी ये कहते रहेंगे रविदास तो ढोर घसीटते घसीटते चमड़े का काम करते हैं, छोड़ बेटा इसको भक्ति करेंगे। हाथ में एक तारा पकड़ा दिया, उनको पद गायन करते, भगवान की वाणी उतरती थी। आप समझेंगे कि ऐसे ऐसे संत भी चमड़े का काम करते, पहले मरे हुए पशु का चमड़ा उतार के फिर उसको साफ करके अच्छे से फिर चप्पल जूते बनते थे। लेकिन आधुनिक समय में वो प्रक्रिया नहीं है, अब मारा जाता है। कितने पशुओं को मार के, गायों को, भैंसों को, ऊँटों को, और बुरे तरीके से मारा जाता है। उन पर गर्म पानी डाला जाता उबला हुआ, ताकि मांस चमड़ा एक हो जाए, फिर उसको उतारा जाए, जीवित का उतारा जाता है, फिर उनका खून निकाला जाता, हड्डियाँ अलग की जाती। वो इतना तड़पते हैं, कराहते हैं, कष्ट पाते हैं। वो जितनी सारी की सारी आह है ना, वो किस में गई? चमड़े में चली गई। इसलिए संत महात्मा भक्तों को, उपासकों को, साधकों को, सात्विक व्यक्ति को चमड़े का कोई भी चीज प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। आजकल लोग चमड़े की जैकेट पहनते हैं, घड़ी का फीता है, बेल्ट है, बैग है, जो जूते चप्पल हैं। अगर आपने भक्ति करनी है और साधना करनी है, पवित्रता से रहना है, तो आज से चमड़ा यूज करना शरीर पर बंद कर दो। सच्ची मानियो, जब तक शरीर पर ये पशुओं का चमड़ा रहेगा आपका भक्ति में मन नहीं लगेगा, विकृत रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पशु की जो व्याकुलता है वो उसके अंदर समाई हुई है, वो आपको चैन से नहीं रहने देगी। कभी संतों को देखना, कपड़े के जूते मिलेंगे, कपड़े के बैग मिलेंगे, या किसी रबड़ के मिलेंगे। बहुत लोग, कई बार हम हवन करें उसमें शुद्धि की आवश्यकता होती है, उसमें बेल्ट है, परस है, आप चमड़े का लेकर बैठते हैं, हमें बोलना पड़ता कि बाहर रख दो, हाथ धोने पड़ते, वो शुद्धि नहीं रहती है, आपके मंदिर में भी शुद्धि नहीं रहेगी। तो इसलिए संतों का यही उपदेश होता है भी कोई भी जानवर है, पशु है, वो कष्ट ना पाए, हम अपने शरीर पर उसका उपयोग ना करें। तो रविदास जी का ये छुड़वा दिया और फिर भक्ति करने लग गए। तो
तो रविदास ने कहा कि दुनिया तो अभी भी चमड़े की चीज़ों में फंसी हुई है ना, कि चमड़ा ही दिखता, लेकिन ये नहीं पता चाम का गाम है, बोलता राम है। वहाँ तक किसी की दृष्टि नहीं जा रही कि इस चाम के गाम में राम भी बोल रहा है। ये जुगलिया तो चाम की बना दी, लेकिन इसके भीतर कौन बैठा है उसकी खबर बताएंगे। अब तो चमड़े का काम करते करते राम का भेद बताएंगे, संदेश देंगे। वहाँ पर बाणी गाई रविदास जी महाराज ने, रमता सा बोले राम जुगलिया चाम की, रमता सा बोले राम जुगलिया चाम की। अब तो डंके की चोट पर गाने लगे, भाई राम बोल रहा है इसमें और तुम चमड़े में फंसे हुए। रविदास तो चरमकार है, ये तो चाम का काम करता है। रविदास जी बोले, पता है जिस सृष्टि में रह रहे हो ये भी चाम से बनी है। चाम ही की गाय बनी है, चाम का लवारा, चाम नीचे चाम चूंगे, चाम दुहावन हारा, रमता सा बोले राम जुगलिया चाम की। कहने भी तुम गाय भैंस घर में बांध रहे हो, या भी चमड़े की है, और बछड़ा भी चमड़े का, तुम इसमें तो हर निकाल रहे हो ना, तुम भी तो चमड़े के हो, और उस चाम में तो दूध लेकर उसने पीन लाग रहे तुम्हें। रविदास जी बोले, फिर कहने लगे, चाम ऊपर चाम बैठा, चाम बजावन हारा, चाम ही का ऊंट बना है, चाम का नगारा। ढोलक बजाते हो, उसमें क्या है, चमड़ा लगा हुआ है, बजाने वाला भी वो भी और ऊंट भी सब कुछ चाम का बना हुआ है। तो जिसको तुम कीर्तन करते हो, चाम ही की धरती बनी है, चाम का आकाशा, चाम ही के नौलख तारे, जामे है परकासा, रमता सा बोले राम जुगलिया चाम की। धरती भी आकाश भी ये काल से ही बने हैं, जहाँ तक काल है वहाँ तक चाम है, और ये भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। कहने लगे इसमें रहने लग रहे तुम। फिर कहने लगे, कह रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा। मेन पॉइंट पर आ गए, कोई है ऐसा जो चाम से अलग हो। कहने लगे हाँ। और रविदास जी आखिरी बात करे पते की, जो कोई होए चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा, रमता सा बोले राम जुगलिया चाम की। जो चाम से अलग है, पंचभौतिक शरीर जिसका नहीं बना है, अष्टंगी माया से नहीं बना है, वो गुरु कौन, शब्द गुरु, वो हमारे भीतर है, वो चमड़े में नहीं आता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, शब्द निवास आकाश वाणी, यो सतगुरु का रूप है। क्या रूप है सतगुरु का, शब्द निवास आकाश वाणी। कई बार समझाया गुरुदेव जी ने, शब्द रूप है, वो चमड़े से नहीं बना। कहने लगे हम उस गुरु की भक्ति करते हैं जो चमड़े से रहित है, और वो हमारे भीतर प्रगट हो चुका है। अब जब प्रगट हो चुका था, इतने चमत्कार घटित होने लगे रविदास के, कबीर साहब के द्वारा। पूरे हिंदुस्तान के 64 लाख शिष्य कबीर साहब के बन गए। 40 राजा, बड़े बड़ी हस्तियां रविदास जी के शिष्य बन गए। महाराणा सांगा की धर्मपत्नी झाली रानी काशी में आई, कबीर साहब की बहुत महिमा सुनी थी। एक बार रविदास कबीर साहब भ्रमण करते उदयपुर में गए थे, किसी राजकाज से वो रानी दर्शन नहीं कर पाई थी। फिर महाराणा सांगा से अनुमति लेकर काशी पधारी और फिर दर्शन किया, और वो भक्तिमती थी, उसका संतों की सेवा में मन लगता था रानी का। तो और रानियों की तरह भोग विलासिता में उसका जीवन नहीं था। तो कबीर साहब ने कहा, बेटी रविदास जी पर गुरु दीक्षा ले ले, ये बड़े ऊंचे संत हैं। संत एक दूसरे की महिमा से वाकिफ करवा देते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही बड़ा हूँ। उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली तो अब देखिए उसी कुल में ब्याह के मीराबाई मेड़ता से चित्तौड़ में आ जाती है। जब झाली रानी ने इतनी भक्ति करी है, भंडारे दिए हैं, तो मैं भी भक्ति करूं। चित्तौड़ में आना जाना हो गया। जब मीरा ने महल छोड़ दिए और उदासी हो गई और विराग की प्रचंड अवस्था थी, जब मीरा रोती फिरती थी, उसी समय सोचा कबीर साहब भी हैं काशी में। और रविदास जी की शिष्य मीरा थी जिसका पूरे विश्व में नाम हो गया था, और कबीर साहब की शिष्या थी कमाली।
वो भी कबीर साहब के पास रहती, कमाली को भी साक्षात्कार हो गया। मीरा अपनी सखियों को लेके और काशी की तरफ चल दी। बैराग में थी, जाकर पहुंची, गुरुदेव के दर्शन किए, प्रणाम किया और फिर देखा तो कबीर साहब के पास कमाली बैठी थी। मुझे बड़ा प्यारा प्रसंग लगा ये। जब उठकर कबीर साहब रविदास गले से मिले, संत मिलेंगे अंक अंक भरे भरे बेटियां, जब गले से मिले कबीर रविदास मिलेंगे तो क्या होगा, परम आनंद ही बीच में प्रकट होगा। अब भागकर कमाली को पता चला मीरा आई है, लेने चली गई उसको सीमा पर और गले से मिली, दोनों के आंसू झरझर पड़ते रहे, परम आनंद का अनुभव हुआ और पास बैठ के बात करने लगी। बहन, ये चोट ऐसी है बैराग की कि रहा नहीं जाता है। अब दो बैरागी मिलेंगे तो बैराग की बात करेंगे और जो विलासी होंगे विलास की बात करेंगे। कमाली ने कहा मेरी भी लोग थोड़ी बुराई करते हैं, अवहेलना करते हैं, कोई बात नहीं, भगवान की डगर में कठिनाइयाँ आती हैं, पर इस प्रीत को कोई नहीं समझता है। दोनों बात कर रही हैं। अब मीरा को भी एक तारा बजाना आता था, कमाली को कहा तू पद सुना, अपना दर्द व्यक्त किया, अपना प्रेम व्यक्त किया। किसने? कमाली ने। और कहने लगी कठिन सावरिया की प्रीत हेरी लागे सोए जाने, कठिन हरि की प्रीत हेरी लागे सोए जाने, के जाने मेरा दिल का महरमी, के जाने जगदीश हेरी लागे सोई जाने। कैथी कमाली कबीरा तारी बाल, खोजो अपना शरीर हेरी लागे सोई जाने, कठिन सावरिया की प्रीत हेरी लागे सोई जाने। रो रही थी कमाली, कहने लगी ये प्रीत बहन ऐसी है जिसका लगती है या तो गुरु जानता या जगदीश जानता। कहें कमाली कबीरा थारी बाली, अब कबीर साहब की बेटी बन गई हूँ, हर जगह ये छाप मिलेगी। अब कमाली ने एक तारा पकड़ा दिया मीरा बाई को कि अब आप सुना। अब मीरा ने क्या गजब गाया है। वहाँ पर मीरा ने अपने भाव व्यक्त किए। एक के गुरु इधर बैठे, एक के गुरु इधर बैठे, एक अपने भाव में डूब गई, दूसरी अपने गुरु के भाव में डूब गई और इशारा करके कहती ये गुरुदेव ही तो हैं जिन्होंने बाण मारा है, जो घायल होकर घूम रही हूँ, महल छूट गए, संसार के सुख छूट गए। अब मीरा गाती है रे मेरा पार निकल गया सतगुरु मारा तीर, रे मेरा पार निकल गया सतगुरु मारा तीर। कौन सा तीर मार दिया आपके? मीरा से पूछा। विरह भाल लगी उर अंतर, व्याकुल भया शरीर, रे मेरे पार निकल गया सतगुरु मारा तीर। ये चोट बाहर की नहीं है, बाहर की चोट लगेगी शरीर पे, दवाई पट्टी करोगे घाव भर जाएगा, लेकिन जिस दिन महर में गुरु मिल गया और सच्चा भगत मिल गया उस दिन ये तीर लगता है। सच्चा सतगुरु जो मिले, जो सच्चा सेवक होए, सच्चा जाके सर लगे पार उतर है सोए। वो तो दोनों सच्ची थी, दोनों को बाण लग चुका था। अब मीरा ने भी कहा के जाने मेरा प्रीतम प्यारो और न जाने पीर, मीरा कहे गुरु तुम मिलिया बिन प्राण धरत नादीर, रे मेरा पार निकल गया सतगुरु मारा तीर। रविदास ने कहा बेटी तू छोड़ के कहाँ जा रही, कहाँ आ गई? कहने जी अब प्राण में व्याकुलता है, अब मैं नहीं रह सकती। और रोती रोती अपने गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव आपने दीक्षा दी थी, वो बाण ही तो लगा था, अब मेरे से रहा नहीं जाता, मुझे भगवान का दर्शन करवा दो।
रविदास ने ढांढस दिया, सिर पर हाथ रखा, बेटी अब कहाँ जाएगी, अब मैं वृंदावन जाऊंगी। रविदास ने और तुलसी बाबा ने मीरा को अनुमति दी थी। आपको पता है जब घर से बाहर निकलना था, मीरा ने पत्र भेजा था तुलसी दास जी के पास कि मैं क्या करूं, घर छोड़कर जाऊं नहीं जाऊं। तुलसी बाबा ने कहा था कि जहाँ भगवान के भगत के बैरी हों वहाँ छोड़कर चले जाना चाहिए था। वो पद लिखकर भेजा था। मीरा चित्तौड़ छोड़कर चली गई और मेरा मानना है अगर तुलसीदास जी मना कर देते तो शायद मीरा नहीं जाती, मना कर देती, कष्ट सह लेती, लेकिन चित्तौड़ छोड़कर नहीं जाती। और उस बैराग को लेकर वृंदावन ब्रज में जाती है, भगवान की लीलाओं फिर स्मृतियाँ आ गई, उनका दर्शन करती है, नाम जपती है, मीरा सत्संग करती है और उनके पास आकर कितने कितने आत्माओं का उद्धार होता है। भक्ति बनानी है ना, भगवान से प्रेम बढ़ाना है, बैराग के भजन गाया करो, श्रवण किया करो, संतों की वाणी पढ़ा करो, ये झाल पैदा करेंगे। हाँ, ऊपर ऊपर से नाम जपते रहे, बस फॉर्मेलिटी कर ली, थोड़ा सा पूजा कर ली, दिया बत्ती कर लिया, लेकिन भीतर से बैराग पैदा नहीं हुआ तो थोड़े सूखे से रह जाओगे। मुझे बचपन की बात याद आती है जब घर में सारी बुजुर्ग सत्संगी दादियाँ, चाची, ताई भजन गाती है ना। मेरी दादी को एक तारा बजाना आता था और कई बार मुझे वो अनुभूति आज भी आती है। कई ऐसी महिलाएं थी जो साधक थी उस समय, भले ही अनपढ़ थी लेकिन वो ध्यान करती थी और इतनी इतनी बाणियाँ संतों की उनको याद थी। वो सब गुरुदेव महाराज ने देखा हुआ है। पुरानी महिलाएं थी, बड़े पवित्र हृदय थे और वो एक तारे पे भजन गाती। उस समय मैंने भी दीक्षा ले ली और जब वो गाती ना वो भजन बैराग के, इतना कलजा भर के आता था, झाल उठती थी, रोना आता और ये भी आता भी लोग क्या कहेंगे, क्यों रोएंगे। और एक भजन था मैं जो बार बार उनको गाने के लिए कहती थी, वो मुझे अच्छा लगता था। 2 लाइन सुना दूं। कठिन चोटे बैराग की हेली, कठिन चोटे बैराग की हेली, कठिन चोटे बैराग की, हमें हंसाऊ से देश के हेली, छिन आवे छिन जा हेली, कठिन चोट बैराग की, कह कबीरा धर्मी दास से हेली, कह कबीरा धर्मी दास से हेली, आवागमन मिटा कठिन चोट बैराग की हेली, कठिन चोट बैराग की। जब लंबी तरह से इसको गाती ना, ऐसे लगता बस भगवान अभी अंदर से निकल के आ जाए। ऐसी चोट मारती थी वो भजनों की और वहीं से मुझे भी बैराग लगा भी मैं भी भगवान को पाऊँ, मुझे भी अपने गुरु की शरण में रहना है, भक्ति बनानी है। बैराग की वाणी पढ़ो और सुनो, बहुत आनंद आएगा। और गरीबदास महाराज ने तो विरह के अंग में निचोड़ी दे दिया। गरीब मन मथुरा तन द्वारका, जत जोग जगन्नाथ, वीर की पर भी लई तो 68 तीरथ मात। कोई तो मथुरा वृंदावन जाता था, कोई जगन्नाथ जाता, कोई संगम में जाता। गरीबदास महाराज से कहते भी आप कहीं नहीं जाते डुबकी लगाने, कहने लगे भाई वीर की पर भी लई, उसाने को न बाहर जाने का, उस वीर में डूबे पड़े हैं 68 तीरथ मात। जिसके अंदर आंसू झरने लगे ना परमात्मा के प्यार में, समझ लेना सारे तीर्थ बैठे बैठे नहा रहे हो आप। परमात्मा निकले आओगा आख्या में के हृदय में से। तो गरीबदास महाराज कहते हैं, गिरी लोहागर पोकर कहूँ आए धोती धो, 68 तीरथ सब किए पर वीर है बिन क्या होए। बहुत ऐसी आत्माएं थी, सदगुरु हम तो स्नान कराए, धोती भी धोयाए, पाप भी धोयाए,
सदगुरु कहने लगे अच्छा भाई बड़े सस्ते में धो लिए, शरीर नहा लेगा लेकिन ऐसे पाप नहीं धुलते हैं। लोहागर राजस्थान में चले जाओ, पोकर पुष्कर में नहाओ, लेकिन जब तक प्रेम की गंगा में नहीं नहाओगे तब तक पाप उतरने वाले नहीं हैं। प्यारी आत्माओं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, गुरुदेव भगवान के अपने गुरु के पास बैठने का मौका मिल रहा है। जन्म बीत जाते हैं, कहाँ जंगलों में गुरु, कहाँ शिष्य, भटकना पड़ता था, लेकिन ऐसा संयोग कर दिया मालिक ने, अपने गुरु के सामने बैठते हैं, बात करते हैं, इनका स्पर्श करते हैं, इनका दर्शन करते हैं, इनकी वाणी श्रवण करते हैं। इतने सदगुरु ने हमारी मौज कर रखी है और भगवान की अमृत वाणी श्रवण करते हैं तो हमारा सौभाग्य है। हम गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। इस धराधाम पर आपने अवतरित होकर कितने जीवों का कल्याण किया। युग बीत जाते हैं, तीसरी पीढ़ी का नाम याद नहीं रहता, लेकिन संतों की परंपरा ऐसे ही चलती रह जाती है। उनके बाप दादा परदादा का नाम अब तक याद है। तो इसलिए भक्ति करो, कुल पीढ़ियाँ तर जाती हैं। गुरु रविदास महाराज की ही एक वाणी आप श्रवण करेंगे, जिनके गुरुदेव के प्रति गुरु रामानंदाचार्य जी, जो कबीर साहब के गुरु भी थे और रविदास जी महाराज के गुरु भी थे। देखो कितना सौभाग्य, सबके दर्शन होते हैं। गुरु रविदास जी महाराज विराजमान है सत्संग करते हुए, तो उन्होंने अपने गुरु के चरणों में एक भेंट गाई थी, आप भी श्रवण करिए। गुरु ने मोहे ऐसी लखाई बाट, गुरु ने मोहे ऐसी लखाई बाट, दाता ने मोहे ऐसी लखाई बाट, जन्म पिछले पाप नसाने, जन्म पिछले पाप नसाने, मिट गए सब संताप, गुरु ने मोहे ऐसी लगाई बाट, गुरु ने मोहे ऐसी लगाई बाट, बाहर खोजत जन्म गवायो, बाहर खोजत जन्म गवायो, उन मन ध्यान रहे आप, गुरु ने मोहे ऐसी लगाई बाट, गुरु ने मोहे ऐसी लगाई बाट, जन्म पिछले पाप नसाने, जन्म पिछले पाप नसाए, मिट गए सब संताप, गुरु ने मोहे ऐसी लगाई बाट, साहेब ने मोहे ऐसी लगाई बाट, शब्द अनाहद बाजत घट में, शब्द अनाहद बाजत घट में, अग में ज्ञान गुरु परता, अप गुरु ने मोहे ऐसी लगाई बाट, साहेब ने मोहे ऐसी लगाई बाट, धनदारा में रहे मगन नित, धनदारा में मगन रहे नित, गुणों लानी चको ताप, गुरु ने मोहे ऐसी लगाई बाट, साहेब ने मोहे ऐसी लगाई बाट, कर विदास गुरु राह दे
बोले सदगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग।